कक्षा 10 NCERT मैथ हम लोग देख रहे हैं, जिसमें समांतर श्रेणी प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 3 नंबर तक आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं फटाफट। सबसे पहले हम AP लिख देते हैं कि AP मेरा दिया हुआ क्या है। AP मेरा दिया हुआ है 9, 17, 25 ... अब देखिए इसमें मेरा जो A दिया हुआ है वो 9 है, D हो जाएगा 17 - 9 बराबर का 8, और योग प्राप्त करना है ना से जो 636 यानी कि SN दिया है, तो SN बराबर दिया है 636। अब हम सीधा SN का फार्मूला लगा देंगे। तो SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। n क्या है मेरा, तो n ही तो इसमें हमको पता करना है। तो देखिए ये SN मेरा क्या हो जाएगा 636 और n/2 इंटू 2 गुने A दिया है 9 प्लस का n-1 इंटू D निकाले हैं 8। अब देखिए क्या हो जाएगा। पहले एक बार हम क्वेश्चन और इधर लिख लेते ताकि हमको समझ में आसानी से आ जाए। हम यही नहीं लिखे हैं 636 बराबर n/2 इंटू 2 गुने 9 प्लस n-1 इंटू का D। देखिए 2 इधर भागा में इधर गुना में आ जाएगा, यानी 636 गुने 2 बराबर n इंटू 9 दूना का 18 प्लस n-1 इंटू D मेरा कितना दिया हुआ है 8, यानी कि 8n - का 8। देखिए कितना आ जाएगा 632 दूना हम गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 का 2 बचेगा 1, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना का 12 बराबर n, और सीधा हम बाहर इसको करते हैं तो 18 में से 8 जाएगा तो 10 प्लस 8n, ये 1272 बराबर n करेंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर। इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा सीधा सीधा 8n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 1272 का 0। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि 2 कॉमन लेते हैं, 2 ही तो कॉमन निकलेगा ना। हाँ, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का वही 636 0। ये इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, और 0 में कोई भी संख्या से भागा तो 0 ही होता है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए वही करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, 636 गुने 4 और उसको तोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा ये 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हम सिर्फ n कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4n यहाँ बचेगा और प्लस का 53 यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं तो कितना निकलेगा यहाँ पे माइनस का 12, ताकि बचो 48 4n माइनस का, और माइनस ले चुके हैं पहले तो ये प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 और n - 12 बराबर का 0।
यहाँ पे हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर -53, n बराबर -53/4, ये हो जाएगा n - 12 बराबर 0, n बराबर 12। हमेशा हम धनात्मक मान को लेकर चलते हैं और हमको n ही तो निकालना था, इसलिए क्या हो गया आंसर। इन मतलब क्या, हमको योग नंबर निकालना था ना, संख्या ही निकालना था ना। क्वेश्चन में कितने पद लेने होंगे, कितने पद यानी n पद, nवा पद, n2 पद थे ना, तो हमारा n 12 यानी टोटल हमको 12 पद लेना होगा, जिसको हमको जोड़ने के बाद 636 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर हम सीधा 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो a दिया है 5, a बराबर 5, l दिया है 45 और SN दिया है 400। फाइंड करना है हमको सार व अंतर और पदों की संख्या यानी कि n और d। फाइंड n और d, वही क्वेश्चन जो हम 3 में किए थे ना, सारा डाटा वही बेस पे है, कोई अलग नहीं है। अब देखिए हम SN दिया हुआ है तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे, तो SN बराबर n/2 इंटू a प्लस l, SN है 400 बराबर n, तो n नहीं है 2, a 5 प्लस 45, इधर गुना में उधर चला जाएगा भागा में, यानी कि भागा में तो गुना में, यानी कि 400 गुने 2 बराबर 45 और 5 50n यानी 4 गुना का देखिए ये हो जाएगा 800 बराबर 50n। तो 50 से इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 16 × 5 = 80, यानी 16 बार में, यानी n बराबर 16। अब हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, an को ही हम लोग l बोलते हैं ना, तो an = l, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, l बराबर n प्लस n - 1 इंटू का d। l दिया हुआ है 45 बराबर a है 5 प्लस n है 16 - 1 और d तो हमको निकालना ही है। इधर ये 5 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि 45 - 5 बराबर 16 में से एक जाएगा 15 d, ये हो जाएगा 40 बराबर 15d, यानी 40/15 बराबर d। अगर काट छाट करेंगे तो 3 से तो 5 से तो 5 × 8 = 40 और 5 से प्रति 15, यानी d बराबर लिख सकते हैं ना 8/3, मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा गिवन क्या किया था, तो a दिया हुआ है 17, d दिया हुआ है 9, n दिया हुआ है 350। तो इसमें हमको 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग को। वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हम दिखाते चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। कितने पद यानी कि n निकालना है और SN निकालना है। तो सबसे पहले कितने पद हैं, तो n हम निकाल लेते हैं। तो हमारा n दिया हुआ है, तो n बराबर क्या है, a प्लस n - 1 इंटू का d, n 350, a 17 प्लस का n, तो n निकालना है d 9, 17 इधर प्लस में नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते 350 बराबर 17 प्लस 9n - 9, 17 में से 9 जाएगा 8 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 350 माइनस का 8 बराबर 9n। 350 में से 8 घटाएंगे तो 342 बराबर 9n। 9 से काटेंगे तो 38 बार में, यानी n बराबर मेरा क्या आ जाएगा 38।
तो एक तो आंसर मेरा ये हो गया एन का। अब निकालना है एस एन फटाफट लगा देते हैं। तो एस एन और क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। एन निकाले हैं 38/2, 2 गुने ए का वैल्यू 17 प्लस n 38-1 इंटू डी का वैल्यू 9। काट देंगे 17 बार में, एन जगह 17 इंटू 17 दूना का 34। और देखिए प्लस 38 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 37। 37 में 9 से गुना करेंगे 333, यानी कि हो जाएगा 17 गुना 333 में 34 गुना 367। और 367 में 17 से गुना करेंगे तो 6 9 7 3। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है ना, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है, यानी एनवा पद ए एन है ना, एनवा पद ए एन है। देखिए लिखते हैं डी बराबर मेरा क्या दिया हुआ है 7 और ए 22 दिया हुआ है 144। तो हम यहाँ पे एन बराबर 22 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, क्योंकि ए एन दिया हुआ है। ए एन का हम फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस n-1 इंटू का डी। ए एन 144 बराबर ए तो निकालना ही है प्लस एन तो 22 -1 इंटू का 7 144 बराबर ए प्लस 22 में से एक जाएगा 7 और 22 में से एक जाएगा 21, 21 में 7 से गुना करेंगे 147। ये प्लस उधर भेजेंगे माइनस में, ये 149 है। तो 149 माइनस 147 बराबर ए, यानी ए बराबर 2। ये एक मेरा आंसर हो गया। नहीं, हाँ इसे निकालना है ना, प्रथम नहीं, ये निकल गया यहाँ से। अब हमको निकालना है एस एन निकालना है। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। यहाँ देखिए n, तो n तो हमको 22 पता ही है, तो ये 22/2 इंटू 2 गुने ए का वैल्यू भी निकाले प्लस n है 22 -1 इंटू डी का वैल्यू है 9, नहीं डी का वैल्यू है 7। 11 दूना 22 यानी 11 से 11, 2 दूना 4 प्लस 22 में से जाएगा कैसे कैसे तो 147। 147 में 4 जोड़ेंगे 151, यानी कि 11 गुने 151 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 1661। ये मेरा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अब VVI लगा लीजिए, क्योंकि हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। ये 7 जैसा ही है, तो 7 और 8 ये दोनों VVI क्वेश्चन आपका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, दूसरा यानी A2 बराबर 14 और तीसरा यानी A3 बराबर 28। तो देखिए, तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, जो एक क्रमागत है ही, तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं। A3 माइनस A2 यानी 28 माइनस 14, यानी कि कितना दिया है 14 और 18 है, 14 और 18 है 18। तो 18 में से 14 जाएगा 4,
तो यहाँ पे हमारा देखिए ए दिया है तो डी निकल गया यहाँ पे हमारा। अब डी निकल गया तो हम चलेंगे यहाँ से A2 से चलेंगे। तो A2 बराबर मेरा 14 है। A2 को लिख सकते हैं ना, A प्लस डी बराबर का 14, यानी ए का वैल्यू निकालना है। डी बराबर मेरा क्या है, 4 है, यानी A प्लस 4 बराबर का 14। ए बराबर 14, 4 से प्लस आएगा माइनस में, यानी कि ए बराबर 10। ए बराबर मेरा क्या आ गया, 10। अब हम फार्मूला लगा देंगे एस एन। क्या लगाएंगे, एस एन। तो एस एन बराबर मेरा होता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का डी। एन मेरा क्या है, 51। 51/2, 51 पद ही निकालना है ना। हाँ, 51 पद निकालना, 51/2 इंटू का 2, ए का वैल्यू है 10 प्लस एन है 51-1 इंटू डी का वैल्यू है 4 बराबर 51/2। 10 दूना का 20 प्लस 51 में एक जगह 50, और 50 में 4 से गुना करेंगे 200, यानी 51/2 गुने 200 और 20, 220 काट देंगे 11, 110, 110 में 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5610। ये मेरा आंसर हुआ। और आज की वीडियो बस हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 टू आप लोग आगे बनाइएगा जहाँ तक बनेगा, बाकी अगले वीडियो में हम आगे आपको बता देंगे।